इत्तेशाम, अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, हिंदुस्तान और यूएई के बीच में जो मुकाबला हुआ था एशिया कप का, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सारी तब्दीलियां की जी। कि अश्विन को बाहर रखा, हरभजन सिंह को अंदर लाए। तो यानी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनको फाइनल के लिए अब दिक्कतें सामने आएगी कि किसको बाहर रखे और किसको मैच खिलाए। हाँ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह के टीम में एशिया कप के लिए जिन खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ था, भुवनेश्वर कुमार, हरभजन सिंह, फिर न्यागी का भी इंतखाब हुआ था यूएई के खिलाफ, जो एक गैर अहम मुकाबला इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था, दाखिल हो चुका था। तो जो अपने महफूज खिलाड़ी जो बेंच पे बैठे हुए थे उनका इस्तेमाल इस तनाजुर में किया गया था क्योंकि आइंदा माह वर्ल्ड कप भी है, तो इन खिलाड़ियों को कुछ मौका दिया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि एक खिलाड़ी के बेहतरीन मुजाहरे से धोनी के लिए कहीं ना कहीं कतई 11 खिलाड़ियों के इंतखाब में एक दिक्कत तो जरूर आएगी, वो ये है भुवनेश्वर कुमार, जो हिंदुस्तान के लिए हालिया अरसे में बहुत ज्यादा बेहतर मुजाहरे कर रहे थे, लेकिन कुछ टूर्नामेंट्स में उनके मुजाहरे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यूएई के खिलाफ फिर उन्होंने अपना बेहतरीन फॉर्म मुजाहरा किया है। तो वो हिंदुस्तान के एक स्ट्राइक बॉलर के तौर पर स्विंग भी कर रहे थे, आउट स्विंग भी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार को कतई 11 खिलाड़ियों में लिया जाए, या फिर जो विनिंग टीम चल रही थी पूरे एशिया कप में, बुमराह था, फिर आपके पांड्या वगैरह थे, फिर आपके सीनियर जो बॉलर है आशीष नेहरा, इनके साथ ही खेला जाए। ये एक ऐसा मैं समझता हूं कि एक मसला जरूर धोनी के लिए दरपेश होगा, क्योंकि हरभजन सिंह और न्यागी का तो मामला एक अलग सा है। तो भुवनेश्वर कुमार के ताल्लुक से मैं समझता हूं कि कोई फैसला लिया जा सकता है। इत्तेशाम, धोनी बड़े बड़े फैसले लेने में माहिर है, बिल्कुल, और वो मशहूर भी है कि वो कब जब चाहे वो फैसला लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यूएई के मैच में हमको देखने को भी मिला कि उन्होंने अपने युवराज सिंह को फर्स्ट डाउन भेज दिया, और कोहली को जो ना रोक कर विराट सिंह को एक मौका दिया कि अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस ला ले। बिल्कुल, ये इस आपके ख्याल से मैं इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान ने एशिया कप से क्या हासिल किया तो मैं समझूंगा कि ये तो खैर फाइनल देखने के बाद हम खिताब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक जितने मुकाबले हुए हैं या जो कुछ हमें हासिल हुआ है वो कहीं ना कहीं एक हमारा शानदार जो खिलाड़ी है, कई फतूहात दिलवा चुका है बैनुल-अक़वामी सतह पर, युवराज सिंह की वो शानदार वापसी हुई है। क्योंकि यूएई के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने मुजाहरा किया, जिस तरह के वो स्ट्रोक्स खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका एतमाद वो युवराज सिंह का था जो 6 छक्के लगा चुके हैं। लग रहा था जब बैट से बॉल निकल रही थी यानी गोली निकल रही है। बिल्कुल, उनका एतमाद जो था, वो टाइमिंग, वो प्लेसमेंट और वो एतमाद के साथ बड़े शॉट्स हो या गैप्स में खेलने के शॉट्स हो, पुल शॉट्स हो या फिर आगे निकल के खेलने के थे, वो मैं समझता हूं कि वो युवराज सिंह फिर वापस आ चुके हैं जिन्होंने 6 छक्के भी लगाए थे। चलिए इत्तेशाम, उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में युवराज सिंह के फिर वो 6 छक्के देखने को मिले। इत्तेशाम, फिर से एक सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश क्या आज हिंदुस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, मैं समझता हूं कि इस फाइनल मुकाबले में अगर कुछ हैरानकुन नतीजा भी बरामद हो जाए तो ये उतना हैरानकुन नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि ये 20-20 जो खेल होता है, इसमें एक ओवर अच्छी बैटिंग या एक ओवर में अच्छी विकेटें लेने से पूरा मैच का नक्शा बदल सकता है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जब बांग्लादेश निशाने का ताक़ुब कर रही है, चेस कर रही है, उसे एक अच्छे ओवर की जरूरत पड़ जाए, तो शकीबुल हसन है या मुशफिकुर रहीम है, ये एक अच्छा ओवर डेंजर महमूदुल्लाह भी है, जिन्होंने हालिया अरसे में है ना बांग्लादेश के लिए कई अहम फतूहात दिलवाई है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ हैरानकुन नतीजा भी आ जाए तो वो हमारे लिए गैर मुतवक्को नहीं होगा। महमूदुल्लाह इनके पास इतना शानदार बैट्समैन है, उसको इतना नीचे खिलाना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए, ये कप्तान की हिकमत अमली है, फिर उसके बाद वहाँ पे उनके पास कोच है, फिर वहाँ की विकेटों की हालात, कंडीशंस वगैरह जो होती हैं, तो जिस हिसाब से जो जरूरत पड़ती है, तो उनका बेहतरीन जो बैट्समैन होता है उसको नंबर्स के हिसाब से खिलाते हैं। एशिया कप में 4 मुकाबले बांग्लादेश ने खेली, जिसमें महमूदुल्लाह ने सिर्फ 1 वक्त आउट हुए, 3 वक्त नॉट आउट गए। हाँ, देखिए, जिस तरह के मुजाहरे, जिस तरह के हालात ये बैट्समैन को मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कप्तान की और कोच की हिकमत अमली होती है कि भाई सिचुएशन क्या डिमांड करती है, अब हालात क्या है ना मुतखाजी हैं, किस तरह के फैसलों के मुतखाजी। क्योंकि महमूदुल्लाह के मुताल्लिक आपको ये याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो मुतवातिर 2 सेंचुरियां स्कोर की थी, उसके बाद भी उनको लोअर ऑर्डर में भेजा गया, इसलिए कि अगर टॉप ऑर्डर में, क्योंकि हम लोग पूरा टूर्नामेंट देखते हुए आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो 6 ओवर पावर प्ले का जो वहां पे वक्त होता है, वहां पे विकेटें जल्द गिर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग है ना महमूदुल्लाह को थोड़ा सेफ करके भी लेके चल रहे हैं। आज के मैच में मैं समझता हूँ
वही पिच दी जाएगी, क्योंकि जो ना जिस पिच पर जो ना श्रीलंका और जो ना पाकिस्तान ने मैच खेला, क्योंकि स्पोर्टिंग पिच है और एक फाइनल मुकाबला जो है ना क्रिकेट शायकीन भी चाहेंगे कि बड़े स्कोर का मैच देखे, लंबे लंबे छक्के देखने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद की जाती है कि आज जो ना उसी विकेट पर मैच खेला हाँ, उम्मीद तो यही की जा रही है कि फाइनल जो एशिया कप 2016 का है वो एक ऐसी विकेट पर खेला जाए जिसपे कुछ रन्स बने। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, उम्मीद यही है कि ये एक बैटिंग विकेट होगी और कम से कम स्कोर 140 और 150 के दरमियान तो कम से कम स्कोर होगा। अच्छा, क्योंकि T20 में जिस तरह से छक्के देखने को मिलते हैं, एशिया कप में उस तरह से छक्के देखने को नहीं मिले। हाँ, उतने ज्यादा छक्के देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टाइमिंग, कुछ शानदार युवराज सिंह के छक्के भी हमने देखे। पाकिस्तान के ओपनर शर्जील का भी जो एक गुज़िश्ता मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ गिलक्रिस्ट के अंदाज में जो छक्का मारा था, और शब्बीर अहमद के जो आपके बांग्लादेश के नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं उनके हमने छक्के देखे, और गुज़िश्ता मुकाबले में सौम्य सरकार के भी हमने शॉट्स देखे। तो छक्के तो लगे हैं, लेकिन जिस तरह नाजरीन या शायकीन जिस तरह के छक्कों की बरसात की जो उम्मीद करते हैं, उस तरह का ये टूर्नामेंट जरूर नहीं हुआ, लेकिन फाइनल में उम्मीद की जा सकती है कि एक बैटिंग विकेट मिले। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के लिए, इंडिया के बॉलरों के लिए महमूदुल्लाह क्या खतरनाक साबित हो सकते हैं? खतरनाक साबित तो वहां पे एक से छोड़ के 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं जो हिंदुस्तानी बॉलर के लिए अगर बैटिंग विकेट हो तो सर का दर्द बन सकते हैं, जिसमें से आपको है ना तमीम इकबाल जो ओपनर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में भी शानदार मुजाहरे किए हैं और गुज़िश्ता मुकाबले में भी जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट दिया था, तो इनिंग के आगाज में अगर विकेट बॉलर्स के लिए साजगार नहीं होती है तो आशीष नेहरा वगैरह के लिए तमीम इकबाल परेशानी का बाइस बन सकते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में आपके शकीबुल हसन है, मुशफ़िकुर रहीम, खास करके हिंदुस्तान के खिलाफ उनका मुजाहरा अक्सर शानदार रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ कई यादगार इनिंग्स भी खेली है उन्होंने। तो मिडिल ऑर्डर में ये लोग भी हो सकते हैं और आपके लोअर ऑर्डर में महमूदुल्लाह तो है ही है। अगर इंडियन टीम जो है ना टॉस जीतती है तो लाजिम है कि बैटिंग करना चाहिए अगर बैटिंग पिच रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश को अगर लंबा स्कोर देंगे तो वो लोग चेजिंग करने में कहीं ना कहीं उनका हमेशा एक वीकनेस पॉइंट रहा है कि वो जब स्कोर चेस करने आते हैं तो उनके बैट्समैन जो ना अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी इसका कुछ एडवांटेज लेना चाहिए। हाँ, देखिए ये तो एक सवाल ये होता है कि अगर बैटिंग विकेट रही तो टॉस जीतकर हम क्या करेंगे, तो टॉस जीतकर तो पहले बैटिंग लेंगे। दूसरा यहाँ पे एक जो उनसर जो रहा है वो है ना शबनम, दूसरे इनिंग्स में शबनम का है ना, वहाँ पे कितना शबनम किस मकदार में गिरती है, वहाँ पे ओस क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि विकेट टॉस जीतने के बाद विकेट की मुनासिबत और मौसम की मुनासिबत से वो महेंद्र सिंह धोनी बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो यानी एक बेहतरीन फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। बांग्लादेश इंडिया, इन एशिया के 2 टीमें जिससे आगाज हुआ था उन्हीं का जो ना फाइनल खेला जा रहा है। तो यानी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका बड़े मायूस होंगे कि भाई हमको बांग्लादेश से शिकस्त मिलकर जो आज हम बाहर है और बांग्लादेश फाइनल खेल रही है। ये बिल्कुल आपका है ना सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एशिया की जो बड़ी टीमों में शुमार किया जाता है, श्रीलंका तो गुज़िश्ता दिफाई चैंपियन रही है, पाकिस्तान ने भी है ना एशिया कप जीता है, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी मायूस हो सकते हैं क्योंकि आइंदा माह फिर वर्ल्ड कप भी होना है, तो उनका एतमाद भी उससे है ना घट चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये एशिया की जो बड़ी टीमें हैं पाकिस्तान और श्रीलंका, इसके लिए मायूस कुन टूर्नामेंट रहा है, और खास करके कप्तान शाहिद अफरीदी के लिए, फिर उधर वहां पे मलिंगा के लिए ये एक मायूस कुन टूर्नामेंट। यानी आप कैप्टनसी कर रहे हो या आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रह रहे हो, तो आपकी कैप्टनसी कहां से सक्सेस होगी? नहीं, बिल्कुल देखिए दूसरों के ऊपर, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के मुकाबले में शोएब मलिक से वो फैसला ले रहे हैं कि भाई 18 ओवर किससे दलाएं। यार 18 ओवर आप किसी से अच्छे से करा ले, 19वां ओवर जो ना बॉलर से करा ले। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि ये गेम जो है 11 खिलाड़ियों का है और हर खिलाड़ी की यही कोशिश होती है कि वो टीम को कामयाबी की तरफ ले जाए। तो उस वक्त में अगर किसी सीनियर खिलाड़ी से मशवरा किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे देखिए स्कोर भी ज्यादा नहीं था, कम स्कोर बनाने का था, और उनके पास जो मेन बॉलर है मोहम्मद आमिर है, उनका 1 ही ओवर बचा हुआ था। तो वहां पे 3 ओवर का जो प्लानिंग चल रही थी, जो मनसूबाबंदी चल रही थी, तो वहां पे अगर किसी आप सीनियर खिलाड़ी से मशवरा करते हैं तो हर खिलाड़ी की यही ख्वाहिश होती है कि भाई टीम, क्योंकि वो मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। उम्मीद करते हैं कि शाहिद अफरीदी के ऊपर ये भांडा ना फूटे कि पूरी टीम के ऊपर फूट जाएगा। बिल्कुल शाहिद अफरीदी को अकेले को है ना इस पे इल्जाम इसलिए नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर अच्छा कर जाता है तो कप्तान कर गया, अगर बुरा कर जाता है तो कप्तान कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चलिए जो भी हो, बड़ा टूर्नामेंट से बाहर है हमारे, हम तो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फिर से फाइनल मुकाबला, इन्हें मेरी भी ख्वाहिश थी और आपकी भी बिल्कुल, पूरे कई करोड़ा शायकीन की ये ख्वाहिश रही है कि ख्वाहिश थी कि भाई ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फिर एक मरतबा बेहतरीन मुकाबला हो, मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी हो और विराट कोहली और आपके रोहित
रोहित शर्मा के उस पे छक्के लगे, या फिर वहां पे शाहिद अफरीदी की बैटिंग हो, यहाँ पे अश्विन उनकी विकेट ले, इस तरह की हमारे हिंदुस्तानी शायकीन की जो एक ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश है ना एशिया कप में तो नहीं हुई, लेकिन फिर आपका आइंदा वर्ल्ड कप है, वहाँ पे वर्ल्ड कप में तो देखने को मिलेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फिर से मैच, हिंदुस्तान फिर वहीं पर भी हम कामयाबी हासिल करेंगे, इसमें कोई शक शुबा की बात ही नहीं है। शुबा की बात नहीं, हिंदुस्तान क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके से बनते जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है ना बहुत बुरी हालत होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। हाँ, वो तो खैर बात की बात है। अब पहले तो हमें एशिया कप का चलिए फाइनल देख लें। अब आपकी प्रेडिक्शन आज के मैच की। देखिए, प्रेडिक्शन तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक दिलचस्प मुकाबला होगा बांग्लादेश और हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान यहाँ पे फातेह हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश एक आसान निवाला, तर निवाला जिसको हम कहते हैं, वो साबित नहीं हो सकता। थोड़ी सी मेहनत हिंदुस्तान को करनी पड़ेगी, और हैरानकुन अगर कोई नतीजा निकल भी जाए, ये भी मुतवक्को है, यानी इसके लिए भी तैयार रहना, इसके लिए भी तैयार रहना है। चलिए, आज आपका ट्रम्प कार्ड इंडिया की तरफ से। इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड मेरा युवराज सिंह रहेंगे जी, युवराज सिंह। बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश की तरफ से मैं समझता हूँ कि बड़े सोच का जवाब देना हाँ, पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे असल जो मसला है कि बैटिंग और बॉलिंग का जो लेके जाएंगे कि भाई पहली इनिंग होगी क्या दूसरी इनिंग होगी। अब फिर एक मरतबा मैं समझता हूँ कि शकीबुल हसन का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है फाइनल में। चलिए एहतशाम, आप कह रहे हैं कि भाई कि बांग्लादेश जीत सकती है, लेकिन हमारी उम्मीद है जना हिंदुस्तान जो है ना बांग्लादेश को करारी शिकस्त देगी और फिर से 2016 की एशिया कप की चैंपियन बन जाएगी। एहतशाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए। हम हिंदुस्तान की जीत के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे फाइनल की कामयाबी के साथ। हमें और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।